ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चिलानी आप सभी का स्वागत करता हूं सचो सतराम वेब सीरीज़ के 7वें एपिसोड में। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने गुरु की बात न मानकर उनका अपमान करता है। भक्त लाहुड़ीमल अपने गुरु सच्चे साईं की बात को न मानकर उनकी अवहेलना करता है। फिर ऐसा क्या घटित होता है कि पूरा गांव उस घटना को देखकर अचंभित हो जाता है। आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड में सचो सतराम। जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक जीव प्रेम भक्ति के रस से दूर रहता है। अपने मन वचनों को अपने वश में रखो। एक बार मायावी पदार्थों में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत कठिन है, और वैसे ही मुंह से निकले शब्द वापस नहीं जाते। इसीलिए हमें पल पल उस प्रभु प्यारे को याद करना चाहिए। जीवों को चाहिए कि वो अपने इष्ट देव सतगुरु का ध्यान करें। वो अगर चाहत और ख्वाहिश का दर्द दूर रखें तो इस माया मोह से दूर निकल जाएंगे। जीव के द्वारा किया गया एक एक पल का कर्म उसके संस्कार बनाते हैं, और यही कर्म एकत्रित होकर उसके जीवन की पूंजी बन जाते हैं। जो जीव मायावी पदार्थों से वशीभूत हो जाता है उसका फल अंत में दुखदाई होता है, जिसमें से निकलना भी कठिन हो जाता है। इसीलिए हमें पुनः सद्गुरु की शरण में पहुंचकर पुण्य कमाना चाहिए। साईं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरी मदद करो। अपनी परेशानी का कारण बताओ भक्त। मेरा नाम मूलचंद है। मैं खेतीबाड़ी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। एक समय मेरे जीवन में बहुत कठिन समय आया। तब मैंने अपने रिश्तेदार भाई लाहुड़ीमल से कुछ पैसा उधार लिया और बदले में अपनी ज़मीन और अपना घर गिरवी रख दिया। लाख कोशिशों के बाद भी मैं उनका पैसा समय से लौटा नहीं पाया साईं, और ब्याज पे ब्याज चढ़ता चला गया। भाई लाहुड़ीमल में भी इतना धीरज नहीं है कि वो मेरा और इंतज़ार करते, सो उन्होंने मेरे खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की साईं, उनके हाथ जोड़े, उनके पैर छुए कि मेरी ज़मीन और मेरा घर मुझसे ना छीने, तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी साईं। उन्हें तो सिर्फ अपने पैसों की फिक्र थी। तो इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? साईं, भाई लाहुड़ीमल आपके बहुत बड़े भक्त हैं। अगर आप कहेंगे तो वो आपकी बात टाल नहीं सकेंगे, और धीरे धीरे करके मैं उनके सारे पैसे चुका दूंगा। तुम भाई लाहुड़ीमल के घर जाओ और उनसे कहना कि मैंने उन्हें कल शाम
आश्रम में मिलने के लिए बुलाया है। तुम भी उसी समय आ जाना। जीवन के इस सत्य को समझने के लिए परम पिता परमेश्वर प्रणाम साईं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आपने स्वयं मुझे बुलाया है। कहिए साईं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बस आप आदेश कीजिए। भक्त लाहुड़ी मल, तुम्हारा रिश्तेदार मूलचंद इस वक्त बेहद तकलीफ में है। तुमने उसके खिलाफ अदालत में जो मुकदमा दर्ज कर रखा है उसे वापस ले लो और इसकी जमीन और इसका मकान इसे वापस दे दो। फिर मेरे पैसों का क्या होगा साईं? अगर मेरे पास जमीन नहीं होगी तो मैं कमाऊंगा क्या? और मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? और तो और हम बगैर घर के रहेंगे कहाँ? आप बस ये मुकदमा वापस ले लीजिए, मैं आपके पैसे धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। मैं साईं के सामने आपसे वादा करता हूँ। भक्त लाहुड़ी मल, मूलचंद की बात मान लो। मुझे ये मंजूर नहीं। या तो मेरे पैसे दो या घर और जमीन। अब तुम एक फैसला करो। अब मैं क्या करूंगा साईं? मेरे बच्चों का रहन सहन तथा पालन पोषण कैसे हो पाएगा? भक्त लाहुड़ी मल इस वक्त माया के जाल में फंस चुका है। जिस प्रकार अंधेरे और रोशनी का मिलन नहीं होता, एक के जाने के बाद दूसरा गुम हो जाता है, उसी तरह सद्गुरु शब्द, स्मरण शक्ति, प्रभु प्रेम रोशनी की तरह है, जिनके आने के बाद माया की ख्वाहिश गुम हो जाती है। माया तो अशांति और दुख देती है। अब लाहुड़ी मल को समझाना ठीक नहीं। आपकी बात सही है साईं, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? सब उस मालिक पर छोड़ दो जिसने हमें जन्म दिया है। वही हमारा पालन भी करेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अब तुम जाओ। जो आज्ञा साईं। अदालत की कार्रवाई में समय लग गया। इस बीच भाई लावड़ी मल परलोक से धार गए। जैसे यह बात भाई मूलचंद को मालूम हुई, उन्हें बहुत दुख हुआ और वो नातेदारी निभाने के लिए भाई लावड़ी मल के घर पहुंचे। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया भगवान? अरे अरे भाई लावड़ी मल, अरे हे भगवान, अरे लावड़ी मल, अरे भगवान, अरे बेटा धीरज रखो, बेटा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
चमत्कार है। डरो मत, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आया हूँ। मैं तो भाई मूलचंद से मिलने आया हूँ। देखो लाहौड़ीमल, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा, मुझे मत मारो। भाई मूलचंद, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाने आया हूँ। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मेरे शरीर छोड़ने के बाद यमदूत मेरी आत्मा को यमलोक लेकर गए। वहां खड़े द्वारपाल ने मुझे स्वर्ग में जाने से रोक लिया, क्योंकि मैं सच्चे साईं सतरामदास जी का अपराधी हूं। सच्चे साईं की मैंने अवज्ञा की, जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग के दरवाजे से रोक दिया गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। धर्मराज से अपनी जिंदगी के कुछ पल लेकर मैं अपनी भूल सुधारने आया हूं। ये तुम्हारे घर और जमीन के कागज हैं। मुझे माफ कर दो मूलचंद। सच्चो साईं सतरामदास जी की जय। साईं हमें हमेशा सांसारिक मोह माया के जाल से बचाए रखें।